तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हमारा डे 2 है, जिसमें हम जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एक कोर्स है जो सर्वज्ञान नाम से हम लाए हैं आपके समक्ष, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मीन्स में आए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आपने मेंस अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं, किस तरह से आपने अप्रोच रखनी है। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज डे 2 है, तो देखिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेंस का, वो क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मेनी पावर्स इन द लेजिस्लेचर फॉर कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, एल्यूसिडेट ऑल्सो व्हाई इट इज सो नेसेसरी टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। हिंदी में भी देख लेते हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए संसदीय कार्यपालिका प्रणाली ने विधायिका को कई अधिकार दिए हैं, साथ ही यह स्पष्ट करे कि कार्यपालिका को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। देखिए सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, क्योंकि जब हम मीन्स देते हैं तो ऑलरेडी हम पैनिक स्टेज में होते हैं, राइट, और जब हमारे सामने ये ऐसे मीन्स के क्वेश्चन आते हैं तो हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एकदम समझ में नहीं आता। तो कूल, आपने एकदम माइंड को शांत रखना है और इसमें आपने सबसे पहला स्टेप क्या रखना है। देखिए हमने कुछ कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। क्या पूछा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो माइंड में रिकॉल करना है कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं डेमोक्रेसी में, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है, एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव्स। और प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव्स। तो देखिए ये पिक्चर क्लियर होगी मेरे, तो मुझे आइडिया मिल जाता है मैंने कैसे लिखना है। राइट, फिर आगे हमने बात करी है, इसमें ये पूछा है कि पावर की बात पूछी है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अगेन आई विल से एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल व्हाटएवर दे आर डूइंग टुवर्ड्स लेजिस्लेचर्स। राइट, तो यहां से हमने क्वेश्चन शुरू करना है। तो देखिए पहले ही आइडिया हो जाता है हमने क्या लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए आपको पता है हमारा जो कोर्स है इसमें आपकी जो 3 पेपर्स हैं उससे रिलेटेड हमने टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई है। तो टेस्ट सीरीज आपने जरूर परचेस करनी है, तभी आपको पता चलता है आपका लेवल क्या है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 के लिए 10 टेस्ट हैं, पेपर 2 के लिए 10 टेस्ट हैं और पेपर 3 के लिए 15 टेस्ट हैं। तो टोटल 35 आपके टेस्ट अवेलेबल हैं। तो जब आप इन टेस्ट को परचेस करेंगे, जो कि केवल मात्र 6,999 का है, तो आपको आपका जो लेवल है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं वो आपको पता चलता है। राइट, और एक जो हमारी एक्सपर्ट टीम है वो आपको गाइड करती है। राइट, तो आइए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मेंस राइटिंग इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। राइट, तो यहां पर हम देखेंगे कि हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है। अब मुझे पता है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अब ये डेफिनेशन आपकी नहीं चलेगी। राइट, आपको एक बेसिक रूट पता होने चाहिए वास्तविकता से जोड़कर। तो हरियाणा को लेकर ही मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने लाया हूं, आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने देखिए क्या किया हुआ है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं। राइट, अभी आप देख रहे होंगे तराजू का जो एक साइड है वो ज्यादा झुकी हुई है। हमारे जो प्रदीप चौधरी जी हैं, जो केवल एक विधायक हैं, केवल एमएलए हैं, जो आईएनसी से हैं, उनकी तरफ ज्यादा झुका हुआ है। तो यहां पर मैंने क्या दिखाया है, यहां पर मैंने कोशिश करी है, जो प्रदीप जी हैं जो कि एक विधायक हैं, केवल विधायक हैं, और जो हमारे मनोहर लाल जी हैं, ये विधायक तो हैं ही, प्लस ये एक मुख्यमंत्री भी हैं। और जहां मंत्री लग गया तो मंत्री का मतलब ही है कि आप किसका भाग हो गए हैं, कार्यपालिका के। कार्यपालिका, देखिए मैं समझता हूं हमारे पास एकदम फ्रेशर भी हैं, इसीलिए मैं बेसिक से पढ़ाता हूं।
तो देखिए यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से हमें एक बात स्पष्ट पता चलती है कि मंत्री होने के लिए आपका विधायक होना अनिवार्य है। अगर मैं राज्य स्तर की बात करूंगा, मैंने क्या कहा, मंत्री होने के लिए आपका विधायक होना अनिवार्य है, परंतु विधायक होने के लिए आपका मंत्री होना अनिवार्य नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा आप, जब बात मंत्री की होती है, यानी कि मंत्री मतलब कार्यपालिका, अगर जो भार है, जो वर्चस्व है, अगर विधायिका का ज्यादा रहता है, तो वहां पर हम कह सकते हैं जो लोकतंत्र है वो जीवित रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो विधायक साहब हैं प्रदीप जी, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है जनता का, क्योंकि जनता ने इनको वोट दिया है, तभी ये एक पद में आए हैं, राइट। तो ये माना जाता है जो ये जवाब पूछेंगे, जो भी प्रश्न पूछेंगे, माफ कीजिएगा, जो भी प्रश्न पूछेंगे, तो ये प्रश्न जनता का होगा। तो जहां जनता का वर्चस्व होता है उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं, राइट। अब वहीं पर एक कंडीशन हम ऐसी बना देते हैं कि हम जो मनोहर लाल जी हैं, जो एक मंत्री हैं, मंत्री एक कार्यपालिका का भाग होता है, उनका वर्चस्व ज्यादा कर दें और विधायक का कम कर दें, तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं यहां पर एक तानाशाही आ सकती है, तानाशाही आ सकती है। देखिए, क्योंकि यहां पर मैंने जो मनोहर लाल जी का उदाहरण इसलिए लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये भी तो विधायक हैं, बिल्कुल हैं, परंतु ये मंत्री भी तो हैं। और मंत्री किसका भाग होता है? मंत्री के पास पावर होती है। वो सरकार में कौन बैठेगा? मंत्री तो बैठेगा। तो पावर कुछ भी कर सकती है, और पावर कहीं ना कहीं अगर वो पावर असीमित हो जाए तो वो विनाश लाती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है यहां पर। तो अगर ये स्थिति हो जाए कि एग्जीक्यूटिव का यानी कि कार्यपालिका का भूमिका विधायकी से ज्यादा हो जाए, तो वहां पर लोकतंत्र जीवित होना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, राइट। क्यों हमारा जो प्रश्न है वो क्या कहना चाह रहा है? हमारा प्रश्न यही तो कहना चाह रहा है कि ज्यादा भार किसका होना चाहिए? लेजिस्लेटिव का, विधायिका का ज्यादा भाग होना चाहिए, ठीक है। यही हमारा प्रश्न कह रहा है। अब देखिए प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो राइटिंग स्किल देख लेते हैं कि एक कीवर्ड इसमें लगा है एल्यूसिडेट। एल्यूसिडेट मतलब होता है स्पष्टीकरण मांगते हैं वो, स्पष्टीकरण। जैसे डिस्क्राइब होता है, डिस्क्राइब में भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो यहां पर आपने सीधे फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, जो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पर आपको फैक्ट्स कितने भी याद हो, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप ये आंसर नहीं कर सकते। तो मीन्स राइटिंग ज्यादा फोकस करती है कॉन्सेप्ट में, राइट। तो ऐसा जब स्पष्टीकरण देना होता है तो हमने कॉन्सेप्ट को लिख देना है कि इसके पीछे अगर कुछ है तो वो क्यों है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो एक परिभाषा देख लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, यानी कि जो सरकार की कार्यपालिका शाखा है, वो किसके लिए जवाबदेही होती है? लेजिस्लेचर के लिए, विधायिका के लिए। इस सिस्टम में, इस तंत्र में क्या होता है, इस संसदीय प्रणाली में क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। सिंपल, राइट। तो ये आपने समझा दिया। आगे देखते हैं। इन दिस सिस्टम, आगे क्या है? इस प्रणाली में जो लेजिस्लेचर जो होता है वो सिग्निफिकेंट पावर को होल्ड करता है, यानी कि जो एक विधायिका होता है, जो विधायक होता है या जो विधायिका होती है, उसके पास एक विशेष शक्ति होती है। अब वो विशेष शक्ति क्या है? वो ये है कि वो जो एग्जीक्यूटिव है उसे चेक कर सकता है, यानी कि कार्यपालिका को चेक कर सकता है वो क्या काम कर रहा है, उससे कभी भी जवाब मांग सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानते हैं मंत्री साहब ने कुछ काम कराया, कुछ डैम बनवाया, कुछ भी करवाया, तो सत्र जब बैठेगा तो सत्र में पूछा जा सकता है कि इसमें कितना पैसा लगा, आप हिसाब दें। उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, क्या आपने इसका ऑडिट कराया, नहीं कराया, क्योंकि ये प्रश्न मंत्री साहब से कौन पूछ रहा है? विधायक। अगर राज्य की बात है तो, अगर केंद्र की बात है तो सांसद पूछेंगे, और यह माना जाएगा कि असल में लोग पूछ रहे हैं, राइट। यही बात है। तो ये शक्ति है। अगर आप ब्रिटिश काल में जाएंगे, ब्रिटिश काल में आप जाइए, तो आपको जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे 1892 वाले, 1861 वाले, उससे पहले तो जो लोग थे भारत के,
उनके पास शक्ति ही नहीं थी कि वो कार्यपालिका से प्रश्न पूछे। अगर आपको याद है, चार्टर अधिनियम 1853 से जो भारतीय लोग थे उनको विधायिका में जोड़ा गया, परंतु उनके पास ये शक्ति नहीं थी। पर यह शक्ति आज दिखती है, ये जो मुख्य शक्ति है जिसमें कार्यपालिका से प्रश्न उठाया जा सकता है, राइट। तो ये शक्ति बहुत मुख्य है। आगे देखते हैं। अब हमने बात करनी है कि जो भी ये जो बात है इस तंत्र में, इस प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में, कि कैसे एक विधायिका ऊपर होता है कार्यपालिका का, उसके लिए कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है जो मेंस में भी हमें लिखने होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, बात होती है अकाउंटेबिलिटी की, ठीक है। मतलब यहां पर हम जितने भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये कारण है कि ऐसा क्यों जरूरी होता है कि एग्जीक्यूटिव को यानी कि कार्यपालिका को लगाम में रखना होता है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है वो कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। विधायिका कंट्रोल करता है किसको? कार्यपालिका को। इससे ये क्यों होता है? इससे क्या होता है, क्योंकि देखिए जो आपका लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, जो विधायक साहब हैं, वो एक प्रतिनिधित्व है यानी कि रिप्रेजेंटेशन द्वारा अपनी सीट पे बैठते हैं। तो वो किसको प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहे हैं? वो आम जनता का। तो इसीलिए आम जनता का कहीं ना कहीं कंट्रोल है। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र, राइट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है। जैसे इसी की तुलना करते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा ब्रिटिश एरा में जाइए तो आपको दिखेगा जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी, जुडिशियल पावर भी होती थी और कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव पावर भी होती थी। जैसे कि अगर आपको याद हो 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, राइट। परंतु सुप्रीम कोर्ट वो नाम मात्र था। यहां तक कि जो जुडिशियल शक्ति थी वो भी किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। तो एक सिंपल सा सिद्धांत है कि अगर किसी व्यक्ति को आप सारी शक्तियां दे देते हैं तो अपने आप वो तानाशाह बन जाता है। तो लोकतंत्र की एक बुनियादी एक आधार है, वो है डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि एक ही व्यक्ति को सारी शक्ति ना दी जाए। तो आगे देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। इसीलिए अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगा बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा। सेपरेशन ऑफ पावर। और यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? चलिए भाई, एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा? कोई भी मान लीजिए नीति, एक कानून बनता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक कानून बनाया जा रहा है कि जगह जगह शौचालय बनाए जाएंगे। अब ये शौचालय कोई विधायक साहब थोड़ा बनाएंगे, वो बनाएगा जो एग्जीक्यूटिव टीम होती है, ठीक है। जैसे डीएम साहब, और एग्जीक्यूटिव के अंग जो होते हैं मंत्री भी उसमें पूरा भाग लेते हैं, राइट। तो अपनी अपनी शक्तियों का विभाजन है जिससे कि वो एक दूसरे को क्रॉस चेक कर पाए, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व। जो मैंने आपको बताया था, लेजिस्लेचर्स को ज्यादा पावर यानी कि विधायिका को ज्यादा पावर क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है क्योंकि जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो लेजिस्लेचर करता है, ना कि एग्जीक्यूटिव। जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या जो एसडीएम होते हैं, जो आप बहुत जल्द बनने वाले हैं, तो आप लोग जनता के प्रतिनिधित्व से नहीं आए हैं, आप एक पेपर क्रैक करके आए हैं। और लोकतंत्र में ज्यादा वर्चस्व होता है लोगों का, यानी कि जो लोगों का प्रतिनिधित्व करके आएगा उसी को ज्यादा पावर मिलेगी, ठीक है। हालांकि ये सुनने को थोड़ा अजीब सा लगता है, परंतु हर तंत्र के, हर सिस्टम के अपने एक सिद्धांत होते हैं। तो लोकतंत्र का सिद्धांत यही है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे लेजिस्लेचर होते हैं उनकी शक्ति ज्यादा होती है, राइट। तो ये भी हमें समझ में आ गया। प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टीज। अब देखिए स्वतंत्रता का संरक्षण, देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, इसको आप समझिए। मैंने अभी बोला अगर सारी शक्ति एक ही को दे दी जाए, तो वो तानाशाह बनेगा, इंसान की फितरत है। और जब वो तानाशाह बनेगा तो कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए लोगों के अधिकार होते हैं उसको कम कर देगा, राइट। परंतु यहां पर इस तंत्र में, लोकतंत्र
में आप देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है। और कहीं ना कहीं अगर शक्तियों का विभाजन है तो विभाजन का मतलब ये नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर का मतलब ये नहीं है दैट इट इज इक्वली डिवाइडेड। डिवीजन का मतलब है किसी को ज्यादा है, किसी को कम है अपने अपने क्षेत्र में। तो जवाबदेही वाली अगर जो बात है, तो जवाबदेही वाली बात में ज्यादा पावर किसको है? लेजिस्लेचर्स जो होते हैं, विधायिका जो होती है, वो जवाब मांग सकती है एग्जीक्यूटिव से, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव के पास अगर उन्हें कोई कानून बनाना है, ध्यान दीजिएगा, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे मंत्री भी एक एग्जीक्यूटिव होता है, अगर उसे कोई कानून बनाना है तो उसको उस सदन में, अगर मैं विधानसभा की बात करूं, राज्य की बात है, तो सभी के मतों की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी विधेयक, अधिनियम कैसे बनता है? एक मेजोरिटी से, 50% + 1। तो उसमें जो विपक्ष में जो सांसद बैठे हैं या विधायक बैठे हैं, उनकी भी तो जरूरत होती है। तो इसीलिए सारी शक्ति एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को नहीं दी गई है, राइट। वरना तो वो तो कानून कुछ भी कर सकता है। अब एक अध्यादेश आपको ले लीजिए, अध्यादेश का सुना ही होगा अपना, ऑर्डिनेंस, जो आर्टिकल 1 to 3 में आता है। तो वहां पर आप देखिए, अध्यादेश द्वारा अगर कानून बनता है, परंतु वो एक टेम्परेरी कानून होता है, वो परमानेंट तभी होगा जब वो सदन से पारित होगा। तो इसीलिए शक्ति ज्यादा किसे है? विधायिका को, लेजिस्लेटिव को, राइट। तो ये बात यहां पर उठाई है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिवेंटिंग टेरनी, यानी कि जो अत्याचार, मैंने बताया ना अभी, देखिए एक आपस में लिंक है ये। अगर ये सिस्टम ना हो, क्या, कौन सा सिस्टम? जिसमें एक जो विधायक साहब होते हैं, वो एक कार्यपालिका से जवाब मांगने की शक्ति अगर खत्म कर दी जाए, तो जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, क्योंकि पावर तो उनके पास है, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कुछ भी कर देंगे, जो मंत्री साहब हैं वो कुछ भी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अंत रूप क्या बनेगा? कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं लोगों के अधिकार कम कर दें, और कहीं ना कहीं वो एक अत्याचारी बन जाए, टेरनी हो जाए। तो इसको भी कंट्रोल किया जाता है इसी तंत्र से, जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, इतने पॉइंट मैंने आपको बताए। अब हम लास्ट में कंक्लूजन दे देते हैं। कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं? कुल मिलाकर विधायिका के माध्यम से संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को नियंत्रित करना, जवाबदेही बनाए रखने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने, सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों के अधिकारों के और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। ओवरऑल क्या है कि आप देखोगे कि इसीलिए कार्यपालिका को रोका जाता है, जिससे कि जो जनता के अधिकार हैं वो बने रहें, जो लोकतंत्र है वो जीवित रहे। अन्यथा अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो आपको पता है लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। तो यह ऐसे हमने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कितना आसान लगता है। क्वेश्चन देखिए, द पार्लियामेंट्री सिस्टम हमें पता है वेयर एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव्स of executive wastes many powers in the legislature for controlling the executive बिल्कुल। elucidate यानी कि स्पष्टीकरण करिए। also why it is so necessary to control the executive, ये क्यों जरूरी है। तो उतने जो रेडियो बटन मैंने आपको बताए थे, जो बुलेट पॉइंट्स बताए थे, वहां से आप निष्कर्ष दे सकते हैं, राइट। और कंक्लूजन भी हमने दिया है। तो देखिए, मेंस राइटिंग मैं ये समझता हूं कि बहुत आसान होती है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। अब आगे देखेंगे। देखिए यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि जो ये सर्वज्ञान के द्वारा हम जो आपको मेंस राइटिंग करा रहे हैं, जो भी मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई थी, जो केवल 6,999 की है। और इसमें अगर आप देखेंगे एक कोर्स और हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको एक प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे और स्टडी मटेरियल मिलेगा। देखिए इतना समय नहीं है आपके पास, इतना समय नहीं है, 59 डेज लेके चलिए, तो इतना समय नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल बनाइए। तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपके टेस्ट सीरीज नहीं होंगे, केवल क्या होगा, प्रीमियम लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स। इट विल ऑल्सो कॉस्ट यू ओनली 6,999, राइट। अब देखिए पर्सनली तो आई एम सेइंग कि आपने ये जो आपके सामने जो कोर्स आ रहा है, जो प्राइस आ रहा है, जो एक ऑफर आ रहा है, वो है 9,999 का। इसमें आपको ओवरऑल पैकेज मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीमियम लेक्चर्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है, और केवल 9,999।
अगर आप सीरियस हैं अपने मेंस के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो आपने यही परचेस करना चाहिए, राइट। तो जो ये कॉम्बो प्राइस है आपका जो 9,999 का है, तो देखिए इसमें जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट, जैसे कि हमने आंसर की डाली हुई है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोगों को खासकर वो स्टूडेंट, खासकर वो एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑफर हम लाए हैं। वो है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे अर्ली 90 करके। अर्ली 90 में ये है कि इसमें केवल आपको 999 का पेमेंट करना है और अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर लेनी है। हमारे साथ जुड़ जाना है अपनी मेंस राइटिंग में, क्योंकि हर एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर इफ इन केस अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप बाकी जो पैसा है 9,000 वो आप हमें नहीं देंगे। तो ये एक ऑफर हम आपके लिए लाए हैं जो मुझे उम्मीद है उनके लिए बहुत अच्छा है, जो कट ऑफ में थोड़ा कंफ्यूज है, राइट। तो देखिए ऐसे ये तैयारी की जा रही है और देखिए इट्स ऑल अबाउट मीन्स राइटिंग। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप मीन्स नहीं क्रैक कर पाते हैं, राइट। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे, एक है हमारे मोहित लाठी जी की, ये देखेंगे आप, ये आंसर राइटिंग है। तो यहां पर इस तरह से इनके देखिए कॉपी चेकिंग हुई है और यहां पर मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किए हैं और आज ये AETO में सिलेक्शन है। तो मीन्स राइटिंग का पहला उसूल है कि आपको लिखना पड़ेगा। विदाउट राइटिंग आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। और यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा महक मैम का, तो ये रिवॉर्ड है जो हम प्रयास करते हैं। जब हमें ऐसे रिवॉर्ड मिलते हैं तो काफी प्रोत्साहन मिलता है, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।